28वां अध्याय। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूमिढोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वे मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो, यीशु ने मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पड़कर उसको दंडवत किया। मैं इस शुभ प्रातःकाल के उत्साह और आनंद की कल्पना ही कर सकता हूँ, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने उसके पैर पकड़कर उसे दंडवत कैसे किया होगा, क्योंकि उसने मरियम से कहा था कि वह उसे न छुए, क्योंकि वह अभी तक पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया था। यदि हम उसके मूल यूनानी शब्द का अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ है मुझ पर मत लटक। संभव है कि मरियम उसे इस प्रकार पकड़ चुकी थी कि वह उसे मझधार में छोड़कर न जाए। इस कारण यीशु ने कहा था कि मरियम उस पर न लटके, क्योंकि वह न तो उसे छोड़ेगा और न ही उसका त्याग करेगा। जब वह दूर थी तब थी, परंतु अब नहीं। इसलिए जा और मेरा एक काम करके चेलों से कह दे, मैं जीवित हूँ। यहाँ वे उसके पैरों में उपासना हेतु लटकी थी। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार क्या है? इसलिए तुम जाकर। विचित्र बात यह है कि वह कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, परंतु उसने यह भी कहा कि वह उनके साथ रहेगा। जब वे संसार में परमेश्वर के प्रेम की उद्घोषणा करेंगे, परमेश्वर जगत की सारी शक्ति लेकर आपके साथ आपके सहयोग हेतु विद्यमान है। ओह, कैसी शक्ति हमारे पास है कि हम भटके हुए संसार में पुनरुत्थान का प्रचार करें। इसलिए तुम जाकर और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एक ऐसा मसीही वर्ग है जिसका नाम है ओनली जीसस, जिनका कहना है कि नाम में या सिर्फ यीशु ही, अतः केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाना चाहिए, वे लोग कहते हैं। परंतु यूनानी में इस प्रकार लिखा है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के निमित्त। उनका सिद्धांत यहाँ बिल्कुल गलत है और उन्हें मानना सीखा वहां आगे लिखा है। ध्यान दीजिए कि यह एक आज्ञा है जिसका प्रत्येक कलीसिया को पालन करना अनिवार्य है। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अफ्रीका या दक्षिणी ध्रुव तक ही नहीं, वरन समय के अंत तक, युगान युग। हमारे युग में भी यदि आप प्रचार करते जाते हैं तो वह अंत समय तक आपके साथ रहेगा। आरंभिक कलीसियाई पिता जैसे यूसिफेउस तथा जस्टिन मार्टियर ने यह घोषणा की थी कि पिलातुस ने यीशु के क्रूसीकरण तथा संबंधित घटनाओं का वृत्तांत रोमी सरकार को लिखा था। वेटिकन पुस्तकालय में एक दस्तावेज प्राप्त हुआ जिसे पिलातुस द्वारा कैसर को लिखा पत्र माना जाता है। इसमें उसने यीशु के क्रूसीकरण की कार्यवाही में स्वयं की तथा रोम की भूमिका का वर्णन किया था। इस पत्र का नाम है एक्टी पलाते। यद्यपि इसकी प्रामाणिकता पर संपूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता, पर यह एक रुचिकर पत्र है।
मेरे पास एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है सनहेड्रिन के पुरातत्व एवं ऐतिहासिक दस्तावेज, और यहूदियों का तालमुड इस पुस्तक में एक्टी पलाते की प्रति दी गई है। मैं उसके कुछ अंश आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए कि यह पत्र शायद पिलातुस ने रोम के राजा कैसर को यीशु के बारे में बताने के लिए लिखा था। पत्र में इस प्रकार लिखा है, रोम के सम्राट तिबेरियस सीजर के नाम महान सर्वोच्च अभिवादन। मेरे क्षेत्र में पिछले दिनों की घटनाएं कुछ विचित्र ही रही हैं कि मैं उनका संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना चाहता हूं। समय के अंतराल में यदि वे हमारे देश की नियति को परिवर्तित कर दें तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त देवता तथा चढ़ावे समाप्त हो गए हैं। मैं कहने को तैयार हूं, श्रापित है वह दिन जब मैं यहूदा की सरकार में डलारियस फरासियस का उत्तराधिकारी बना, क्योंकि उसी दिन से मेरा जीवन एक सतत परेशानी और क्लेश से पूर्ण हो गया। वह कुछ एक समस्याओं को लेकर रहा है जो इजराइल में उसके सामने आई थी। पिलातुस लिखता है, मैंने यीशु को असीमित स्वतंत्रता दी थी। ये सत्य है कि यीशु उस समय के धर्मी मनुष्यों के साथ कठोर था। मेरे विचार में उस नासरी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न लगाने में राजनीतिक कारण मुख्य था। वह शास्त्री और फरीसियों से कहता था, तुम सांप के बच्चे हो, तुम सफेदी की हुई कब्रें हो। तुम मनुष्यों को भले दिखाई देते हो, परंतु तुम्हारे आंतरिक जीवन में मृत्यु भरी है। अन्य समयों पर धनी तथा अभिमानियों के दान का ठट्टा करता था और कहता था कि निर्धन का एक पैसा परमेश्वर की दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु की नई नई शिकायतें राजभवन में मेरे पास पहुंचती थी। मुझे यहाँ तक समाचार प्राप्त हुआ कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यरूशलेम में भविष्यद्वक्ताओं का पथराव कर देना नई बात नहीं थी। यदि राजभवन न्याय का इनकार कर दे तो कैसर की दुहाई दी जाती है। तथापि मेरा आचार सेनेट ने प्रमाणित कर दिया था और मुझे फारस के युद्ध के पश्चात सैनिक बल में वृद्धि की प्रतिज्ञा दी गई थी। राजद्रोह का दमन करने में विफल रहने के कारण मैंने नगर में शांति बनाए रखने में भी एक नई नीति अपनाई, परंतु मैंने यीशु को पत्र लिखकर उसे राजभवन में भेंट करने का निवेदन किया। वो आया, और आप पहले से जानते हैं कि मेरी रगों में स्पेन और रोम का सम्मिलित रक्त प्रवाह करता है, जिसमें भय का नाम नहीं, जो संकट की भावना है। परंतु जब वो नासरी प्रकट हुआ तो मैं अपने राजभवन में टहल रहा था। मेरे पैर उस संगमरमर पर लोहे के हाथों के द्वारा जकड़ दिए गए और मेरे दोनों पैर कांपने लगे, क्योंकि वह निश्चल था। जब वो मेरे निकट आया तो वह झुका और संकेत किया, मैं यहाँ हूँ। उसने एक शब्द नहीं कहा। कुछ समय तक तो मैं सराहना एवं भय के विचार में डूब गया। ये अज्ञात प्रकार के व्यक्ति जो हमारे कलाकारों के लिए अज्ञात रहा, जिन्होंने समस्त देवी देवता और महापुरुषों के चित्रों में रूप रंग भरा था, उसके चरित्र में कुछ भी अरुचिकर नहीं था। तथापि उसके निकट जाने में मुझे विचित्र भय और कंपन का आभास हुआ। अंत में मैंने कहा, यीशु, परंतु मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी। नासरतवासी यीशु, मैंने तुम्हें विगत 3 वर्षों में पर्याप्त स्वतंत्रता दे रखी है कि निर्विघ्न उपदेश दो, और इसका मुझे पछतावा नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुमने सुकरात या प्लेटो का अध्ययन किया है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि तुम्हारे उपदेशों में एक भव्य सरलता है जो तुम्हें दार्शनिकों से कहीं अधिक उच्च स्तर प्रदान करते हैं। सम्राट को इसकी सूचना है और मैं इस प्रदेश में उसका नम्र प्रतिनिधि तुम्हें वह स्वतंत्रता प्रदान करके प्रसन्न हूं जिसके तुम योग्य भी हो। तथापि तुम से ये छुपाना मुझे अच्छा नहीं कि तुम्हारे उपदेशों ने तुम्हारे प्रचंड बैरी उत्पन्न कर दिए हैं, जो आश्चर्य की बात नहीं है। सुकरात के भी अपने बैरी थे और वो उनकी घृणा का शिकार बना, परंतु तुम्हारे बैरी 2 गुना अधिक जलन रखते हैं, क्योंकि तुम्हारे उपदेश उनके आचरण और मेरे भी विरुद्ध अत्यधिक उग्र होते हैं। इसका कारण यह है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दे रखी है। वे तो मुझे भी तुम्हारे साथ गठबंधन का दोषी मानते हैं। मैं तुम्हें आदेश तो नहीं देता, परंतु तुमसे निवेदन करता हूं कि भविष्य में अपने उपदेशों को मध्यम तथा सतर्क रखना तथा उनकी और कोमलता दर्शाना, अन्यथा तुम अपने बैरियों के अहंकार को आहत कर दोगे और वे तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। वे मूर्ख जनता है, वे मुझे बाध्य करेंगे कि मैं तुम्हारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूं। उस नासरी ने साधारण सा उत्तर दिया, पृथ्वी के राजकुमार, तुम्हारे शब्द तुम्हारी बुद्धि के उद्गार नहीं है। बाढ़ से कहा कि पहाड़ी नाले से सीमित हो जा, अन्यथा वह घाटी के पेड़ों को उखाड़ देगी, तो वो उत्तर देगी कि वो प्रकृति के नियमों का पालन करती है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही जानता है कि बाढ़ का जल प्रवाह किस ओर है।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि शारोन के गुलाब खिलने से पूर्व धर्मी का रक्त बहा दिया जाएगा। तेरा रक्त बहाया नहीं जाएगा, मैंने अत्यधिक भावनात्मक होकर कहा। तुम मेरे अवलोकन में अपनी बुद्धि के कारण समस्त अभिमानी एवं उग्रवादी फरीसियों से अधिक मूल्यवान हो, जो रोम द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। वे कैसर के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और उनकी समृद्धि निरक्षरों के शोषण एवं भय के परिणत करते हैं कि कैसर निरंकुश शासक है और वो उनके सर्वनाश चाहता है। वे विद्रोही दुष्ट अनभिज्ञ है कि कभी भेड़िए और शेर भी अपने दुष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए भेड़ की खाल ओढ़ते हैं। और वो वार्तालाप करता जाता है, परंतु मेरे विचार में रोचक अंश पुनरुत्थान का है, जिसके विषय में वह कहता है। चिट्ठी में आगे, राजभवन में लौटकर मैं सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि मैंने वहां उस नासरी के रक्त के धब्बे देखे। मैंने सित्कार युक्त वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके पीछे अनेक रोमी रोते खड़े थे। वो मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोया। किसी वृद्ध को रोता देखना कष्टदायी होता है। मेरा हृदय दुख से भर गया। यद्यपि अजनबी और हम साथ रोए, और सत्य तो यह है, ऐसा प्रतीत होता है कि आंसू उस दिन अनेकों पर सतही थे जिन्हें मैंने विशाल जनसमूह में देखा था। मैंने भावनाओं का ऐसा परिपूर्ण विभाजन कभी नहीं देखा। दोनों सीमाएं थी, एक वे जिन्होंने उससे छल किया और वे जिन्होंने उसके विरुद्ध झूठी गवाही दी थी। वे जो कहते थे उसे क्रूस दो, उसका रक्त हमारे ऊपर। सब कायर अपने दांत सिरक से धोते थे। मुझे ये कहा गया है कि यीशु ने पुनरुत्थान और मृत्युपरांत पृथक्करण की शिक्षा दी। यदि ये सत्य है तो मैं आश्वस्त हूं कि इसका आरंभ इस विशाल जनसमूह में हो चुका है। मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके पूछा, पिता तुम कौन हो और तुम्हारी क्या याचना है? उसने जवाब दिया, मैं अरिमतिया का यूसुफ हूं और मैं अपने घुटनों पर तुमसे भिक्षा लेने आया हूं कि नासरत वासी यीशु के अंतिम संस्कार की अनुमति प्राप्त करो। मैंने कहा, तुम्हारी याचना प्रदान की गई। उसी समय मैंने मनलियस को आदेश दिया कि कुछ सैनिकों को साथ लेकर दफन का प्रबंध करे कि वह दूषित न हो। कुछ दिन पश्चात कब्र खाली पाई गई और उसके शिष्यों ने संपूर्ण देश में प्रचार कर दिया कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, जैसा कि उसने पूर्व में कहा था। इस समाचार ने पूर्व से अधिक उत्साह बढ़ा दिया। मैं इसके सत्य के विषय में विश्वास से नहीं कह सकता, परंतु मैंने इस विषय में कुछ छानबीन की थी। आप स्वयं उसका परीक्षण करके देख सकते हैं कि मैं क्या दोषी हूं, जैसा हेरोदेस कहता है। यूसुफ ने यीशु को अपनी कब्र में गाड़ा था। अब उसने या तो पुनरुत्थान की कहानी गढ़ी या स्वयं के लिए दूसरी कब्र तैयार की, मैं नहीं कह सकता। यीशु के दफन के दूसरे दिन याजकों में से एक ने राजभवन आकर मुझे सूचना दी कि उसके शिष्य उसके लोथ को चुराकर छिपाने की योजना बना रहे हैं कि कह सकें कि वह जी उठा, जैसा कि उसने कहा था। मैंने राजसी सुरक्षा सैनिकों के कैप्टन मेल्कस को कहा कि वह यहूदी सैनिकों को लेकर जाए और जितनों की आवश्यकता हो कब्र की चौकसी पर लगा दे, और यदि कोई घटना घटी तो दोष उनका होगा, रोमियों का नहीं। जब कब्र के खाली होने की सनसनी फैल गई तो मुझे ऐसी चिंता हुई जैसे पूर्व में कभी नहीं। मैंने मेल्कस को बुलवाया, जिसने मुझसे कहा था कि उसने सेनापति बेनेशिम को 100 सैनिकों के साथ कब्र पर तैनात किया था। उसने मुझे जानकारी दी कि बेनेशिम और उसके सैनिक प्रातःकाल की घटना से अत्यधिक घबराए हुए थे। मैंने बेनेशिम को बुलवाया, जिसने मुझे निम्न घटनाओं का ब्यौरा दिया। उसने कहा, लगभग 4 घंटे उन्होंने कब्र पर एक सुंदर प्रकाश देखा। उसने सोचा कि स्त्रियां यीशु को लोथ पर अभ्यंजन लगाने आई हैं, परंतु वह अपनी प्रथा के अनुसार समझ नहीं पाया कि वे सैनिकों के मध्य से बचकर कैसे पहुंची। अभी असमंजस में ही था कि संपूर्ण स्थान ज्योतिर्मय हो गया और वहां मृतकों का एक समूह कफन के साथ ही खड़ा था। सबके सब हर्षातिरेक में चिल्ला रहे थे, जबकि चारों ओर तथा आकाश में ऐसा मधुर संगीत था जो हमने कभी नहीं सुना था, और वायुमंडल परमेश्वर की स्तुति के स्वर्ग से गूंज उठा था। इस समय पृथ्वी डगमगा रही थी और मैं इतना रोगी एवं दुर्बल प्रतीत कर रहा था कि अपने पैरों पर खड़ा न हो पा रहा था। उसने कहा कि धरती उसके पैरों तले से खिसक रही थी और वह मूर्छित हो गया। इसके पश्चात उसे कुछ ज्ञान नहीं कि क्या हुआ। मैंने उससे पूछा कि चेतना पाने पर वह किस अवस्था में है। उसने कहा कि वह मुंह की ओर धरती पर पड़ा था। मैंने उससे पूछा कि प्रकाश के विषय में उसे भ्रम तो नहीं हुआ था, ऐसा तो नहीं कि पूर्व की लालिमा थी। उसने कहा कि पहले तो उसने यही सोचा था, परंतु केवल एक ऐसे जैसे पत्थर गड़े हों। फिर उसे ध्यान आया कि वहां गहन अंधकार था और उसे ध्यान आया कि दिन में बहुत समय है। मैंने पूछा कि अकस्मात ही नींद से जागने के कारण चक्कर तो नहीं आ रहे थे,
क्योंकि ऐसी अवस्था में इस प्रकार का दर्शन होता है। उसने कहा कि नहीं, वो तो पूरी रात जागता रहा, क्योंकि सोने का दंड मृत्यु था। उसने कहा कि उसने कुछ सैनिकों को सो जाने दिया था और कुछ सो रहे थे। मैंने पूछा कि दृश्य कितने समय तक था। उसने कहा कि वह नहीं जानता, परंतु उसके आंकलन में लगभग 1 घंटा। उसने कहा कि दिन के प्रकाश से वह छिप गया था। मैंने पूछा कि चेतना पाने पर क्या कब्र पर गया। उसने कहा नहीं, क्योंकि वह डर गया था, और जैसे ही आदेश आया वे अपने निवास पर पहुंच गए। मैंने फिर राजा उससे पूछा कि क्या महायाजकों ने उससे प्रश्न पूछे। उसने कहा कि पूछे, और कहा कि कहना भूकंप था तथा वे सो गए थे, और उसे धनराशि दी कि कह दे। उसके शिष्य उसे चुरा कर ले गए, परंतु उसने किसी शिष्य को नहीं देखा था। उसने तो लोथ के जाने की सूचना भी नहीं थी, जब तक कि उसने इसका समाचार नहीं सुना। मैंने याजक के विषय जिसने उससे प्रश्न पूछे थे उसकी व्यक्तिगत राय पूछी। उसने कहा कि कुछ का विचार था कि यीशु मनुष्य था ही नहीं, वो मरियम से पैदा हुआ ही नहीं था। बैतलहम में कुंवारी से उत्पन्न बालक यीशु नहीं था। ये व्यक्ति तो पृथ्वी पर पूर्व से था, वह इब्राहिम था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि यहूदी कथा सत्य है तो ये निष्कर्ष सही है। अतः उसके जीवन का सारांश है कि वह इस व्यक्ति के जीवन से जुड़ गया, जैसा कि दोनों मित्र तथा बैरियों द्वारा साक्षी है। उसके हाथों में तत्व उसी प्रकार है जिस प्रकार कुमार के हाथ में मिट्टी। वो पानी का मय बना सकता है, वो मृत्यु को जीवन में परिवर्तित कर सकता था, वो रोग को स्वास्थ्य में परिवर्तित कर सकता था, वो सागर को शांत कर सकता था, वो आंधी को शांत कर सकता था। अब यदि वह ये सब कुछ और यहूदी जैसा वर्णन करते हैं तो मैं कहता हूं कि उसके इन कार्यों ने ही उसके बैरी उत्पन्न किए। उस पर अपराध का दोष नहीं था, उस पर कानून के उल्लंघन का दोष नहीं था, उस पर किसी के साथ बुराई का दोष नहीं था। ये समस्त सत्य हजारों जानते हैं तथा उनके बैरी भी जानते हैं। अतः मैं कहने के लिए तैयार हूं, जैसा मनीलास ने क्रूस पर कहा था, यह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। यह एक्टोप्लाटी था। यह वह स्रोत है जो उसकी सच्चाई के साक्षी है। हम नहीं जानते कि यह पत्र सत्य है या नहीं। अतः मैं कहता हूं कि प्रारंभिक कलीसियाई पितरों ने कहा कि यह पत्र पिलातुस का लिखा है, जो उसने रोमी सरकार को भेजा था कि अपनी सफाई प्रस्तुत करे। आइरेनियस ने इसका संदर्भ दिया है। जस्टिन मार्टियर तथा प्रारंभिक कलीसिया के इतिहासकार भी इसका उल्लेख करते हैं। यह सत्य है या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु जो कहानी हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं वह निश्चय ही सत्य है कि यीशु मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया और हमें अपने में ग्रहण करने पुनः आ रहा है कि अपना राज्य स्थापित करे और पृथ्वी पर राज्य करे। आप उसके राज्य के भागीदार हैं या नहीं, आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ कैसा न्याय करेंगे। क्या आप उसे अपना जीवन का राजा एवं प्रभु बनाकर उसको ताज पहनाते हैं? यदि हाँ, तो आप उसके अनंत राज्य के नागरिक बन चुके हैं और आप उस राज्य के महिमा के सहभागी होंगे। पिता अवश्य उस प्रार्थना का उत्तर देगा। यीशु ने एक बार प्रार्थना की थी, पिता मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे साथ रहे हैं मुझे उस महिमा में देखें जो संसार की स्थापना से पूर्व मेरी तेरे साथ है। परमेश्वर ने इसकी पुष्टि हेतु कहा, मैंने तुझे महिमा दी है और फिर से महिमा प्रदान करूंगा। वह महिमा का दिन। जब मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत में यूहन्ना के साथ आज के संसार को देखता हूं और दुख और कष्ट देखता हूं तथा संघर्ष देखता हूं, समस्याएं देखता हूं कि कैसे वे बढ़ती चली जा रही हैं, तो देखता हूं कि यीशु ने कहा, देखो मैं जल्दी आता हूं। तो यूहन्ना ने कहा, प्रभु यीशु जल्दी आ। इस प्रकार हम मत्ती के सुसमाचार के अध्ययन का अंत करते हैं। अंतिम अध्ययन में भी एक सुसमाचार का अध्ययन होगा। इनको संकलित या संग्रह सुसमाचार वृत्तांत कहते हैं। वह यीशु के जीवन काल का लगभग एक ही युग का वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं। यह है मत्ती, मरकुस और लूका। जब यूहन्ना का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि वह मसीह के सेवा काल के उत्तराकाल के वर्णन करता है और इन तीनों के सदृश नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपके वचन के लिए आभार अर्पित करते हैं। हम मसीह यीशु की मृत्यु के लिए तथा उन कष्टों के लिए जो उसने हमारे उद्धार के लिए वहन किए आभारी हैं। पिता, हम विनती करते हैं कि आज पवित्र आत्मा मसीह यीशु के जीवन को हमारे लिए वास्तविक बनाए। आज जब हम पिलातुस के स्थान पर खड़े होते हैं और यीशु के विषय में अपना निर्णय लेते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता कर कि हम संसार के दबाव में न आए, परंतु हम उस क्षीण वाणी को सुने जो तेरी आत्मा की है, कि हम अपने विवेक और मन का पालन करें, क्योंकि तू सत्य और उचितता का गवाह है।
और तब हम प्रभु यीशु के प्रभुता के अधीन संपूर्ण रूप से आरक्षण रहित समर्पण कर दें। उसके नाम में मांगते हैं, आमीन।